अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी बिटकॉइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट। अभी इस टाइम आपको मेरे सामने स्क्रीन के सामने अभी इस टाइम आपको स्क्रीन के सामने BTC का 4 आवर्स में ओपन चार्ट दिख रहा है। ठीक है, टाइम हो रहा है 5:06 पाकिस्तान के। ठीक है, तारीख है आज March 6। अब यहाँ पे अगर मैं बिटकॉइन की करंट स्टेटस की बात करूँ तो बिटकॉइन ने एक जो है ना FVG गैप इसका 4 आवर के अंदर था 91,000 से लेके $93,000 के दरमियान, वो इसने फिल आउट करा है। अब ये अपनी एक सपोर्ट को रिटेस्ट करने जा रहा है। सपोर्ट जोन जो है वो इसकी 90,500 से लेके ऑलमोस्ट 89,300 तक है। ये किसकी कह लें लोकल प्राइस एक्शन बेस सपोर्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो करंट रेजिस्टेंस इसकी $91,000 से लेके $93,000 के दरमियान एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग देखो परेशान है कि ये बम्प और ये डंप ये क्यों आया, मतलब कि ये एकदम से पंप हो गया, एकदम से डंप हो गया। देखो यहाँ पे जो डंप आया था ना, ये डंप था ETF की तरफ से आउटफ्लोज, मतलब ETF के अंदर हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतना प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, मतलब सेलिंग प्रेशर हुआ था। ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन का सेलिंग प्रेशर हुआ था ETF की तरफ से। लिक्विडेशन हंटिंग प्रोसेस हुआ, लिक्विडेशन हंट हुई। उसके बाद ठीक है, न्यूज़ क्या आती है? न्यूज़ ये आती है कि ट्रंप ने क्रिप्टो रिजर्व में कंसिडर करा है बिटकॉइन इथीरियम को, तो करा ही करा है, उसके साथ साथ उसने XRP, सोल और अडा, इन तीन को भी कंसिडर करा है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बात गौर से सुन लो। अब दो हिस्सों में पार्टीज डिवाइड हो गई हैं। फंडामेंटली मैं पहले बता रहा हूँ एनालिसिस, फिर मैं टेक्निकल थोड़ा सा और वाजे करके बताता हूँ क्या हो सकता है प्राइस एक्शन। देखो इस चीज़ को गौर से समझना। अब यहाँ पे दो पार्टियाँ हो गई हैं, एक है ट्रंप, एक है चाइना। ठीक है, ट्रंप सोल, XRP, ईथ, बिटकॉइन, अडा, सही है, और रेंडर, लिंक हो गया, HBR हो गया। ठीक है, ये जो US बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है ना, इसका पूरा चार्ट है मेरे पास, मैंने ग्रुप में भी शेयर करा हुआ, फ्री ग्रुप में जाके देखो। उसके अंदर ऑन्डो हो गया, ये सब पंप करेंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब मार्केट हो गई है न्यूज़ बेस, इवेंट बेस नहीं रही, न्यूज़ बेस हो गई है। फंडामेंटल्स न्यूज़ बेस हो गए। न्यूज़ से पहले ख़रीदो। देखो मैंने फ्री ग्रुप में ही अपनी आवाम को लिंक खरीदवाया था, सोल खरीदवाया था, $127 पे सोल खरीदवाया था। ठीक है, ये सारे कॉइन खरीदवाए थे, टाई खरीदवाया था। इसके पीछे वजह क्या थी? क्योंकि न्यूज़ बाद में आनी थी, पहले खरीद लो। उस टाइम ये नीचे मार्केट गिरा रहे थे, लोग बोल रहे थे बिटकॉइन नीचे जाएगा। देखो मैंने पहले भी कहा था बिटकॉइन वी आर सेफ। बिटकॉइन 85 से नीचे सिर्फ विक मारेगा, मेरे ऑन रिकॉर्ड्स वर्ड्स हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, जाके चेक कर सकते हो। हर कोई बोल रहा था ये बॉटम आउट यहाँ, ये यहाँ बॉटम आउट होगा, कोई 50 MA दिखा रहा है तो कोई कौन सा MA दिखा रहा है, सब पता नहीं कौन से अलग ही रास्ते दिखा रहे थे। मैं एक बात बोल रहा था, देखो साइकोलॉजिकली अगर बिटकॉइन को देखो तो उसने यहाँ पे भी हिस्ट्री में उसने तकरीबन फेब से लेके नवंबर तक एक चैनल फॉर्म करा था। ये चैनल क्या था? ये साइकोलॉजिकल एक कंसोलिडेशन थी। ठीक है, और उस कंसोलिडेशन के अंदर वो हीट अप हो रहा था, मूवमेंट बना रहा था एक। और प्राइस एक्शन क्या था? 70,000 से लेके $52,000 के दरमियान तक ये प्राइस एक्शन था, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ है? यहाँ पे भी यही हुआ है। बिटकॉइन ने एक अपट्रेंड दिया, अपट्रेंड लेने के बाद एक चैनल फॉर्म करा है, एक चैनल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक चैनल फॉर्म करने के अंदर 85,000 उसकी मेन सपोर्ट है। ठीक है, और मेन रेजिस्टेंस क्या है? 1,100 के। ठीक है, 100 के एक उसकी मेजर रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे बिटकॉइन जितना भी नीचे की तरफ मार रहा है ना, ये विक्स, ये लिक्विडेशन हंटिंग विक्स है फ्यूल अप करने के लिए। ठीक है, ताकि प्राइस ऊपर जाए। सही है, फ्यूल लिक्विडेशन इज़ अ फ्यूल, अपसाइड बोथ एंड डाउन साइड, बोथ साइड वर्क करती है फ्यूल के तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्राइडे को सुमित है। अब फ्राइडे को सुमित है ना, मार्केट अप पंप हो रही है। अब लोग जब सुमित का अनाउंसमेंट आएगी ना रिजल्ट की, तब लोग जाके बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा न्यूज़ टॉप पर आती है, बी एक्टिव इन क्रिप्टो, इस वजह से कहा जाता है। ठीक है, और अभी कह रहा हूँ कि आप मेरा फ्री ग्रुप नीचे जाके ज्वाइन कर लो अगर इतना एक्टिव नहीं रह सकते तो। ऐसी हज़ारों ट्रेडें मिस कर दोगे। अभी मैं दिखा दूँ मैंने कितनी अच्छी ट्रेडें करवाई। तो खैर, इन शॉर्ट ये कि बिटकॉइन का प्राइस एक्शन अपने दिमाग में रखो कि लोकल सपोर्ट जो है इसकी 90,000 है। ठीक है, और 88,000 या $89,000 इसकी सेकंड सपोर्ट है। अगर ये मेंटेन नहीं रहती तो फिर ये आपको कह लो नीचे जाके अपना FEG, जो इसका एक FEG यहाँ पड़ा हुआ है, इसको फिल आउट कर सकते हैं सेम एज इट इज़, जैसे इसने यहाँ पे एक अपना FEG फिल करा और रिजेक्शन ली। ठीक है, ये तो हो गया बिटकॉइन के एक एनालिसिस। अब इसके साथ साथ छोटा सा एक एनालिसिस और कर देता हूँ मैं तुम लोग के लिए, USDT डोमिनेंस और बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर ना। अगर USDT डोमिनेंस को बड़े टाइम फ्रेम में देखो ना, वीकली के अंदर, तो देखो ये कुछ सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। एक राइजिंग वेज डाउन, एक राइजिंग वेज डाउन। ठीक है, जो इसको जो यहाँ तक इसको जो आना है ना, वो यहाँ तक आना है। ठीक है, इसकी ओवर सोल्ड RSI ओवर सोल्ड टेरिटरी में पहुँच चुकी है। जितना इसने तमाशेबाजी करनी थी ना, कर ली। ज़्यादा से ज़्यादा एक झटका और दे सकती है अगर दे गई, वरना तो यहाँ पे ऑलमोस्ट RSI में बेयरिश क्रॉस ओवर हो चुका है। ठीक है, इसका तो इसकी तो फौदगी होनी चाहिए। इसकी जितनी फौदगी होगी, हमारे ऑल्ट समझ लो कन्फर्म जन्नती हैं इस रमज़ान, कन्फर्म जन्नती हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी हमारे फेवरेट ऑल्ट हैं। लेकिन अगर ये जन्नती हो गई ना, तो हमारे ऑल्ट जहन्नुम में भी जाने के लायक नहीं रहेंगे।
इतना बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन खैर इसके इंडिकेटर्स वगैरह यही बता रहे हैं कि यार लास्ट टाइम भी जब क्रॉस ओवर हुआ था ना तो काफ़ी अच्छा क्रॉस ओवर हुआ था। तो अगर ये अगेन बेरिश क्रॉस ओवर होता है तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है कि यार ये यहाँ तक का एक इसका टारगेट है, ठीक है, और एक मेरा इसका ये टारगेट है, ये दो टारगेट इसके फेयरफुल हो सकते हैं। अच्छा ये ऊपर क्यों जा रही है? ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि यार डॉलर को ये लोग बढ़ाने के लिए प्रिंट ये कर नहीं रहे, ठीक है। इन दी एंड इनको करना प्रिंट ही है। अगर समझ में आता है तो थोड़ा सा समझ लो, नहीं आता तो कोशिश करो समझने की, कल को कब तक ऐसे रहोगे। तो खैर इन्होंने लिक्विडिटी प्रिंट करनी है, ठीक है, लिक्विडिटी प्रिंट करके इन्होंने हमारे अल्ट्स को पंप करना है, ठीक है। लेकिन ये मान नहीं रहे, पॉपेल साहब जो है ना वो मान नहीं रहे। वो थोड़ा सा कह रहे नहीं यार अभी रुको, अभी ये करके देख लो, अभी करके देख। और ट्रम्प इस डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दबा के टैरिफ लगा रहा है, कभी चाइना पे, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, पागल हुआ है। तो वो पंप एंड डंप जो मार्केट के अंदर एक फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन है, फेयर लाया गया ना, वो लाया इसी मैनिपुलेशन के थ्रू है। सही है। अब मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, हम लोग कमाते कैसे, थोड़ा सा समझो ना इस चीज़ को भी। तो यहाँ देखो, ये लाइव आया हूँ मैं, ठीक है, ग्रुप में लिंक शेयर करें और ट्रेड देखो कैसे बनाओ। अगर ईना के अंदर ट्रेड बना रहे हो तो ईना के अंदर कुछ इस तरीके से ट्रेड बनाना, ठीक है, रख लो, ठीक है। लिमिट ऑर्डर पे बाय करना है, मार्केट पे कुछ भी बाय नहीं करना है। बता रहा हूँ कि लिमिट ऑर्डर पे बाय करना है, उसके अलावा नहीं बाय करना है। एक्यूरेट लिमिट ऑर्डर के ऊपर भी मैं पूरा एक लेक्चर दूंगा। हो गया जो ऑल्ट सीजन आएगा और डीएनबी और रे पाया था, किसी को भी नहीं पता है जब तक आप रमजान स्टार्ट लोगों को कहता समझ में नहीं। यार मुझे शायद ना लाइव आई गेस तो ऑर्डर लेफ्ट का, ठीक है, मोस्ट एक लिमिट ऑर्डर लगाओ 35.7 का, 35.7 का एक लिमिट ऑर्डर दिया था मैंने, ठीक है। गिरती हुई मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये लाइव मौजूद है। और एक और मैंने लाइव दिया था, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो, इन्हें को चेक करो, ब्यूटीफुल स्नाइपर एंट्री बॉस। ये देखो, एक मैंने दिया था 3500 का, ये रहा 0.3500 का स्नाइपर एंट्री मिली है, गिर रही थी मार्केट, हमने कहा आओ। और दूसरा मैंने कहा था कि अगर मौका मिलता है तो यहाँ पे लगाना है एक लिमिट ऑर्डर ना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी ट्रेड दी थी, मैंने कहा था दो बाय जोन में जाओ, एक लिमिट ऑर्डर 35 पे लगाओ, 0.35 पे, और एक यहाँ लगा लो, ठीक है, और ये अपना स्टॉप लॉस रख लेना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एक्यूरेसी थी हमारी कि हम यहाँ से प्रिच करके ऊपर निकल गए। चलो लोगों से ये भी मिस हो गया ना, ये भी मिस हो गया। उसके बाद अभी हमने रिसेंटली अभी व्हाट्सएप फ्री ग्रुप के अंदर ये देखो, ईना की ट्रेड मिस हो गई थी ना, हमने आई एक्सेस बाय करवाया। मैंने कहा एमएक्सी पे जाओ, आई एक्सेस बाय करो। अल्हम्दुलिल्लाह आई एक्सेस ने हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट दिया है, कोई 23% पंप हो गया आई एक्सेस। ये पूरा चार्ट है। उसके बाद प्रीमियम की बात करूँ तो रेंडर वगैरह हमने इस फरवरी में माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करा है। और अभी रिसेंटली कल मैंने ट्रेड डी डी आईडेक्स की, आईडेक्स 10% पंप हो गया। तो इस तरीके से प्रीमियम में भी है हमारा और फ्री ग्रुप में भी चल रहा है। तो खैर ये मार्केट्स की अपडेट है इस टाइम। सही है। ईद को अभी यार ईद जो है ना रैली देगा, ऐसा नहीं है रैली नहीं देगा। ईद बहुत मोस्ट हेटेड रैली ही ईद ने देनी है, ठीक है। ईथ ने रैली देनी है। थोड़े से बीटीसी डोमिनेंस जो है ना, ये जो बीटीसी डोमिनेंस एक चैनल बना के बैठ गई है ना, इस चैनल का ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है बीटीसी डोमिनेंस का, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो। देखो इसकी ना ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है। ये बार बार इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के बिलो क्लोज नहीं कर रही, नीचे आती है लेकिन वापसी पंप हो जाती है, बाउंस मिल रहा है। इसके नीचे क्लोज करे, नीचे वाली सपोर्ट को भी नीचे तोड़े, और फिर जो ये गिरेगी ना, फिर मज़ा आ जाएगा अल्ट सीज़न का हमारे। लेकिन तब तक के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार अल्ट सीज़न आ रहा है। अभी तो फ़िलहाल बाय द न्यूज़ और सेल द न्यूज़ वाला सीन चल रहा है कि न्यूज़ से पहले बाय कर लो, ठीक है, अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हुए, और न्यूज़ आते ही उसको सेल कर दो। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ों को समझ में आया होगा। व्हाट्सएप फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लो, फ्री की ट्रेड्स आती हैं। अगर उसके अलावा भी एक्स्ट्रा मनी और अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो। दुआओं में याद रखना, ख्याल रखना अपना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।